आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुका लेते हैं खबरों की ओर। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की कांग्रेस से बातचीत चल रही है। देखिए, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। कुशीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कांग्रेस से स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहा जा रहा है कुशीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के टिकट पर वो कुशीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की कांग्रेस से बातचीत चल रही है और कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं, संवाददाता सिमाब हमारे साथ बने हुए। सिमाब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। क्या अधिक जानकारी मिल रही है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी से उन्होंने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने इस आधार पे इस्तीफा दिया था कि उनको पीडीए का सम्मान जो है वो नहीं हो रहा है, और दूसरी बात उन्होंने कुछ पार्टी के नेताओं के चलते इस्तीफा दिया था। और उन्होंने महासचिव के पद से पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, फिर अपनी पार्टी उन्होंने बना लिया, दिल्ली में इसकी घोषणा किया। और अब कुछ दिन से ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस के वो टच में ज्यादा थे और वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन से हमारा पहले भी अलायंस था और अब भी अलायंस है। यही वजह है कि वो लगातार इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे थे, इंडिया गठबंधन के पक्ष में बोलने का काम कर रहे थे। लेकिन इधर कुछ दिन पहले यह देखा गया कि जो कांग्रेस के नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और दूसरे नेता जो है वो अवनीश कुमार जो है वो उनके घर पहुंचे थे, जो यहाँ के प्रभारी हैं, और जाकर उन्होंने बात की थी। इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाया जाएगा। और आज ये सब बातें जो है वो खास तौर से निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि कुशीनगर से वो ठीक ठाक दखल रखते हैं और वहां से कई बार विधायकी का चुनाव भी जीते हैं और उनका ठीक वहां पर दखल है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है तो वहां से उनको टिकट दिया जाएगा। अब जीतेंगे कि हारेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये चर्चा जरूर है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के साथ जो है वो खड़े नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, संवाददाता कुंदन हमारे साथ बने। कुंदन, देखिए, इंडिया अलायंस का हिस्सा समाजवादी पार्टी भी है, तो क्या उसको ये मंजूर होगा कि वो सपा का दामन छोड़कर कांग्रेस के टिकट से कुशीनगर से चुनाव लड़े? जी नंदी, आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडी गठबंधन में अभी कुशीनगर जो है सपा के खाते में है, बगल की सीट देवरिया वो कांग्रेस के खाते में है। इसी को लेके इसके पूर्व मंत्री नाराजगी भी जताई थी। हालांकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुशीनगर वो लोकसभा लड़ सकते हैं इंडी गठबंधन से। अब समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देती है, लड़ने देती है, कांग्रेस उन्हें टिकट दिला पाती है, ये तो भविष्य के अर्थ में होगा। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है कि कहीं न कहीं वो लोकसभा कुशीनगर लड़ सकते हैं। जी नंदनी। जी बिल्कुल सिमाब, देखिए, लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा, इसके बाद वो अपनी पार्टी का उन्होंने गठन किया था। जी बिल्कुल, पार्टी का उन्होंने अपने गठन भी किया था और समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस बात को कहा कि अखिलेश यादव से हमारी नाराजगी नहीं है। नाराजगी उनकी मनोज पांडे से थी, जो ऊंचाहार से विधायक थे और राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया। उसके बाद से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य नरम दिल नजर आए अखिलेश यादव के लिए। अब कुशीनगर सीट जैसे समाजवादी पार्टी के पाले में है, उनके खाते में है, तो अब हो सकता है कि चेंजेस कहीं ना कहीं हो, सीट की कुछ ना कुछ अदला बदली हो, तो इस चीज पर भी बात जो है वो हो सकती है। लेकिन कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है वो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं, मिल भी चुके हैं। यही वजह रही है
कि वो कांग्रेस के जो नेता थे वो उनके घर पर मिलने के लिए पहुंचे थे और कुछ दिन पहले अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। उसमें आराधना मिश्रा मोना थी, अवनीश कुमार थे और साथ ही साथ अजय राय, ये सारे के सारे लोग वहां पर गए थे। पहले अखिलेश यादव से मिले और उसके बाद फिर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। बहरहाल मंथन चल रहा है और सूत्र यही कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाया जाएगा कुशीनगर से। जी बिल्कुल, संवाददाता कुंदन हमारे साथ बने हुए। कुंदन, देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का वहां पर कहा जा रहा है कि कुशीनगर में इस वक्त है, और लेकिन अगर कांग्रेस से उनको टिकट दिया जाता है तो क्या कुछ समीकरण बैठता है, क्या कांग्रेस को वाकई में फायदा पहुंचेगा इससे? जी नंदिनी, आपको बताना चाहूंगा कि इस कुशीनगर में पडरौना की सीट पे स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार विधायक रहे हैं, भाजपा में मंत्री रहे हैं, बसपा में मंत्री रहे हैं। इस वजह से उनका प्रभाव तो है। इस बिंदु पे अगर समाजवादी पार्टी सोचेगी और स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देती है तो कहीं न कहीं एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के माथे पे पसीना आ सकता है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक अपना प्रभाव रखते हैं, उनके जाति विशेष के लोग या अन्य उनकी कार्यकाल जो देखा जाए पिछला, वो कहीं न कहीं प्रभाव तो छोड़ेगा ही। क्योंकि अभी जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, वो ये कर रही है कि जिसकी वजह से प्रत्याशी दमदार आए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो कहीं न कहीं कड़ी टक्कर ले सके, एक वॉकओवर टाइप का मामला ना हो। तो कुशीनगर में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं तो ये अगला चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। जी नंदिनी। जी, तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, कुशीनगर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से